नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक श्रीवास्तव आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि IBPS PO मेंस का मैंने कल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो डाली थी और मेरी वो पहली वीडियो थी यूट्यूब पे और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और इसीलिए मैंने सोचा कि और कमेंट्स भी थे उसमें कि भैया बताइए कैसे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो यार ठीक है एक वीडियो डाल देते हैं जितना अपने आप को एक्सपीरियंस है और जितना मैं कर पा रहा हूँ इस वक्त। एनजाइटी तो बहुत है यार रिजल्ट के लिए, रोज़ रोज़ रहता है, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट रहता है, चाहे वो पुराना एस्पिरेंट हो नया एस्पिरेंट हो, सबके लिए ये जो डेज़ हैं ये बहुत इक्वल होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल नहीं पाती है एक्चुअली में। तो यही है यार, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि कुछ कर लिया जाए क्योंकि SBI क्लरिकल भी एकदम जो है फेब लास्ट में है और डर तो यही है कि कहीं ना कहीं क्लैश ना कर जाए। तो फिलहाल चलो ठीक है, वो तो है ही है। मैं बात करते हैं कि ये इंटरव्यू प्रिपेयर कैसे करना है। तो देखो यार, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे आप लोगों ने भी जो रिसर्च की होगी तो उसमें ये रहा होगा कि एक तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ से बात शुरू होती है इंटरव्यू पैनल में। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब जैसे मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, तो और अभी माघ मेले का टाइम चल रहा है और महाकुंभ है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि प्रयागराज के जितने भी स्टूडेंट्स जाएंगे तो उनको एक कुंभ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्या हो रहा है, चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो एकदम सिर्फ पढ़ाई में मत ध्यान दो यार, थोड़ा सा जाओ कुंभ वुम्भ भी घूम आओ। तो कुंभ मेला एक बहुत हॉट टॉपिक रहने वाला है हम लोग के इंटरव्यू में, स्पेशली प्रयागराज और बाकी भी आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, तो उनसे बहुत बट ऑब्वियस बात है कि कुंभ के रिगार्डिंग एक जो है पूछा जा सकता है। और बाकी आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्यों छोड़ना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें भी होती हैं बात। लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम लोग बात करा जाए बैंकिंग फील्ड की, तो एक ये चीज़ होती है कि आपसे बहुत उनको बहुत इन डेप्थ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आपको एक होता है कि एक ऊपर ऊपर नॉलेज वो चेक करते हैं कि बच्चा अगर आ रहा है एक ऑफिसर स्केल 1 के उसमें रिक्रूट किया जाना है तो उसको कितनी नॉलेज है। तो बात करें अगर बैंकिंग की, स्पेशली बैंकिंग की, बाकी तो इंटरव्यू कहीं भी किसी भी मोड़ ले सकता है, वो बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है जज करना। लेकिन अगर बैंकिंग अवेयरनेस हमें प्रिपेयर करना है तो उसके लिए इंडियन बैंकिंग एंड हिस्ट्री हो गई, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर हो गया, और बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया हो गया, चेक बुक्स वगैरह और कार्ड्स वगैरह, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं, मनी मनी और फाइनेंशियल मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, टैक्स सिस्टम इन इंडिया कैसा है, और इंडियन इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बहुत सारा, चूंकि आप लोगों ने मीम वीम देखा होगा कि 3 तरीके के पॉपकॉर्न के ऊपर उन्होंने 3 अलग अलग तरीके की GST लगा रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो अभी ऑन गोइंग उसमें है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली ये पूछे ही जाने हैं। और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गवर्नमेंट स्कीम्स का, क्योंकि बैंकिंग में हम लोग जिस सेक्टर में हम लोग सर्व करने जा रहे हैं, तो उसमें बैंकिंग में जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, चूंकि इम्प्लीमेंटेशन उनका बैंक से ही होता है। जैसे आवास योजना था, तो RBI से जो है कौन सा बैंक से टाई अप था, कहाँ से DBT होना था, कैसे वो होना था, तो तमाम सारी चीज़ें रहती हैं। तो थोड़ा सा आपको कहने का मतलब है कि आपको अपने सिक्स सेंस से थोड़ा सा अपने आपको, सिक्स सेंस तो कहना गलत होगा, कॉमन सेंस से आपको जज करना पड़ेगा कि इंटरव्यूअर के दिमाग में आज क्या चल रहा है। एक सामने बैठा हुआ बच्चा जो एक इंटरव्यू के बाद 2 महीने बाद जो एक स्केल 1 ऑफिसर एज ए ज्वाइन करेगा किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में और कहीं भी पोस्टेड होगा, तो उसको उसका दिमाग कैसे काम करना चाहिए, बेसिकली उसको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता है कि नहीं है, उसको बेसिक वर्किंग पता है कि नहीं है। तो इन सब बेसिक्स पे आपको जो है अपना पूरा बैंकिंग की नॉलेज आपको पूरी गैदर करनी पड़ेगी। बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसे अनिल अग्रवाल सर की हैं, जो है उनका प्लेलिस्ट है, आई थिंक उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखा है, बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं, 264 आई थिंक
समथिंग अराउंड 300 के वीडियोज़ हैं उनके जो है। लेकिन अच्छी बात ये है कि 2.5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, बहुत ज़्यादा मतलब आपको ऐसा नहीं होगा, बहुत लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज़ होते हैं आपको ऐसे बोरिंग फील होगा। तो आप एक वहाँ से एक वो सोर्स है, आप वहाँ से कवर अप कर सकते हो। और नहीं तो मैं ये प्रेफ़र करूँगा कि आप बैंकिंग अवेयरनेस की कोई बुक रेफ़र कर लो। तो आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा जिससे आप जो है एक अपना एटलीस्ट एक बैंकिंग का आपको टच मिल जाएगा। और उसके बाद आप फिर आपका अपना कॉमन सेंस है, आप अभी और करंट अफेयर्स भाई, करंट अफेयर्स तो भूलना नहीं है। कई लोग होंगे आईबीपीएस पीओ मेंस के बाद एकदम आराम से बैठ गए होंगे इंक्लूडिंग मी भाई। मैं भी बहुत आराम से बैठ गया था, बैकलॉग हो गया है सीए का। तो उसको कवर अप करना है। बाकी तो जब जैन लास्ट या फेब फर्स्ट वीक में जब भी इंटरव्यू शेड्यूल होगा, तो पर्टिकुलरली उस डी डे से 2-3 दिन पहले और उस वक्त न्यूज़ के टच में रहना बहुत ज़रूरी होगा। तो एक वो सिनेरियो है, उसमें हम लोग को वर्क करना है। तो अभी जो टाइम है, अभी हम लोग आज जो है जैन फर्स्ट वीक में है, तो अभी जो हम लोग को करना है कि बेसिकली अपना बैंकिंग अवेयरनेस एक जो स्टैटिक पोर्शन है, किसी भी प्लेलिस्ट कह लो, किसी भी बुक से कह लो, आपको कर लेना है। एटलीस्ट आप उतना मिनिमम जो है अभी आप अपना करके रखो, क्योंकि अभी आप ये है कि एटलीस्ट आपके पास 25 डेज हैं इंटरव्यू फेस करने से, ठीक है। 25 to 30 डेज डिपेंडिंग ऑन आपका किस पैनल में होता है। तो अभी आपके लिए ये है कि अब यहाँ से अभी तक जितना आराम होना था हो चुका है यार। और अब ये है कि अब आप जो है यहाँ से जो है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप कोई प्लेलिस्ट रेफर कर लो। और एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि आप अपना बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर लो, और उसके बाद करंट अफेयर्स का जो बैकअप बचा हुआ है उसको आप कवर कर लो। तो वो आपके ऑब्वियसली एसबीआई क्लरिकल मेंस में भी काम आ जाएगा, और आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू में तो बिल्कुल डेफिनेटली वो हेल्पफुल रहेगा ही, क्योंकि बहुत सारी जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार इंटरव्यू पैनल पूछ लेता है हम लोगों से, देखने के लिए कि बच्चा कितना अभी जुड़ा हुआ है करंट अफेयर से। तो एक वो सिनेरियो हो गया। बाकी अपना बहुत अच्छे से आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, आप वहाँ की बहुत अच्छी जानकारी रख लो, मैं ये कहूँगा। और उसके बाद फिर जो है अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड मजबूत कर लो, क्योंकि अभी टाइम देखो, पढ़ने की चीज़ें बहुत हैं। अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका अलग है तो आपको उससे पढ़ना। आप बी कॉम बीबीए ऐसे बैकग्राउंड से हो तो आप उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना है। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा तो टच रखना है। आई नो इंजीनियरिंग के बच्चे मैं भी इंजीनियरिंग का ही स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इंजीनियरिंग के बच्चे बहुत ज़्यादा, हम लोग के देश में हालात क्या हैं कि इंजीनियरिंग करके एक बच्चा कितना इंजीनियरिंग की नॉलेज रखता है वो हम सबको पता है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि अब अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया उससे बहुत छोटी सी चीज़, तो बच्चा ना बता पाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आपको एटलीस्ट अपने जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है या जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, तो उसका जो सब्जेक्ट है उसके भी रिकॉर्डिंग अगर आप एकदम ब्लैंक हो अभी, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आपको उसके ऊपर भी अपना एक कमांड बनानी है। और ऐसा उसमें बहुत इन डेप्थ आपको कुछ नहीं पूछेगा भाई। आपको ही पता है जो सामने पैनल मेंबर बैठा है वो इतना भी उसमें पीएचडी होल्डर नहीं है, या वो खुद बीटेक एमटेक करके नहीं बैठा हुआ है कि वो बहुत इन डेप्थ पूछ लेगा। लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, तो आपको एटलीस्ट उसका बेसिक आना चाहिए। तो इसलिए अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, तो सब लोग लग जाइए। मैं भी लगता हूँ यार, थोड़ा सा इधर बीच में दिक्कतें हो गई थी। तो बाकी तो हाँ ये है, देखो यार एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत अनप्रडिक्टेबिलिटी है, बहुत बच्चे बॉर्डर पे हैं। और तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है ना कि देखो यार वो मन नहीं लग पाता है। लेकिन अगेन वही है कि अगर मैं और आप इस चीज़ के रिगार्डिंग अगर डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने ऑब्वियसली मेंस तो दिए ही रखा है। तो हम लोगों ने वो टाइम भी फेस किया है कि जब हम लोग एक हफ्ता 8 दिन बचा हुआ था हम लोग के मेंस के लिए, और रिजल्ट नहीं आया हुआ था प्रीलिम्स का। और उस टाइम और किसी ने नहीं सोचा था कि कट ऑफ 50 के बिलो जाएगा। 49 तो किसी ने सोचा नहीं था, 48.5 तो बहुत ही कम हो गया। तो और ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जो उन्होंने लॉसेस फेस किए हैं। तो जब भी आपको एनजाइटी आए, जब भी आपको अनप्रडिक्टेबिलिटी महसूस हो, तो आप वही याद करो यार कि चलो ठीक है तो बस वही है, और प्रिपरेशन में एकदम लग जाना है। 4 चीज़ें मैंने बताई हैं,
3 से 4 चीज़ें मैंने बताई हैं। पहला कि आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, थोड़ा-सा टच में अब आ जाइए, अब वो टाइम आ गया है फाइनली। अगर आप एक डिसेंट स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 60 प्लस आप स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो टाइम आ गया है कि जब आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अब सिर्फ़ आपको क्वांट्स, रीज़निंग, इंग्लिश, जीए ये सब नहीं, अब अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उस सिनेरियो में अब आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर आप पकड़ बना लीजिए। बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर पकड़ बना लीजिए, प्लेलिस्ट वगैरह से, बुक से, जिससे भी आपको अच्छा लगता है। आपको वीडियोज़ से ज़्यादा समझ में आता है, आप वीडियोज़ कर लो। आपको बुक से ज़्यादा समझ में आता है, बुक रेफ़र कर लो। द थिंग मैटर्स कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, और बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है करंट अफेयर्स। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीने में, और स्पेशली जब डी डे से 2-3 दिन पहले, और सेम ऑन द डे एट विच द इंटरव्यू विल बी गोइंग ऑन, उस दिन भी इवन आपको न्यूज़पेपर और इस सब के टच में रहना है कि कोई ऐसी बहुत बड़ी न्यूज़ तो नहीं आ सकती है कि जिसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इन सब के रिगार्डिंग आपको कवर अप करना है, और फिर करते हैं यार बात। और जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यार मैंने आज मेरा दूसरा दिन है, मैंने वीडियो बनाया है, और आप लोग बाकी अपना फीडबैक दीजिए, और यार सब्सक्राइब वगैरह कर लो तो ताकि थोड़ी सी हिम्मत मिलती रहे। बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बढ़िया हो गया यार, टेंशन नहीं लेना है अपने को। अब जो है सो है, एग्ज़ाम तो हो ही गया है, तो अब कायदे से अपना, अगर होप है 60 प्लस स्कोर किसी का भी है, आप करो यार प्रिपेयर, आप मत करो। मैं तो इवन कहूँगा कि 55 से प्लस रेंज में जो हैं, आप लोग मत टाइम वेस्ट करो। नहीं जानते हो क्या हो सकता है किस्मत में। 5-6 नंबर ऊपर आ गया कट ऑफ से, 60-61 में आप लोग चले गए, किसी के भी उससे नॉर्मलाइजेशन हो गया, कुछ भी हो गया। क्योंकि देखा ना यार, प्रीलिम्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, इसलिए ऐसा ना हो कि आपके पास मौका हो और फिर जो है प्रिपेयर ही ना हो, जस्ट लाइक प्रीलिम्स। तो वो काम अपने को नहीं करना है। और एसबीआई क्लरिकल है, फेब लास्ट वीक में है, तो ऐसा एकदम सर पे भी नहीं है कि आप को चॉइस करनी पड़े कि आप सिर्फ उसी उसी का पढ़ो। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटा आप इंटरव्यू प्रिपरेशन में दे सकते हो, वो एनी विच वे आपको फ़ायदा ही करेगा। तो बस दैट्स ऑल गाइज, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए आप चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना ठीक है, और बताना और कोई होगा कुछ जो है डिस्कस करना होगा तो अपन कर लेंगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।